अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नवाज़ वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है या अब तक आपको पता चल चुका होगा कि मेरा पहला यूट्यूब चैनल जो है जो कि मोहम्मद नवाज़ वड़ैच के नाम से था, वो किसी वजह से सस्पेंड हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि क्या मामला हुआ, और उस चैनल के ऊपर जो है कमोबेश मोर देन 650 जो है वो वीडियोस अपलोड की गई थी, और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, और जो पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं सब के ऊपर जो है बड़ी डिटेल वीडियोस जो है वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन बहरहाल गलती हुई, मुझसे गलती हुई, और जिसकी वजह से जो है यूट्यूब चैनल जो है उसको डिसेबल कर दिया गया। अब नए अज़म के साथ, नए इरादे के साथ और नए जोश और जज्बे के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मुतालिया पाकिस्तान स्टडी के ऊपर जो है ये एक शॉर्ट वीडियो है। इसमें चंद इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो मुख्तलिफ हमारे जो इम्तहानात होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं या जॉब्स के लिए जो टेस्ट होते हैं, ये क्वेश्चन जो है उनके अंदर अमूमन जो है ये रिपीट होते रहते हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोस्ट रिपीटेड MCQs पाकिस्तान स्टडीज़। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच, मैं आपको बताता चलूँ कि उसी नाम से ही ये नया चैनल जो है इसका आगाज़ किया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है साल्ट माइन ख्योड़ा जो कि पाकिस्तान के अंदर नमक की कान के हवाले से जो है बहुत शोहरत रखता है, दुनिया भर के अंदर जो है इसकी शोहरत है। आपने बताना ये है कि साल्ट माइन ख्योड़ा पाकिस्तान के किस ज़िला में वाक़या है, यानी जो नमक की जो कान है, ख्योड़ा के अंदर जो नमक की कान पाई जाती हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाक़या हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट झेलम, नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट अटक, और नंबर 3 जो है वो है सरगोदा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो दुरुस्त ऑप्शन है। झेलम जो है इसका करेक्ट आंसर। ख्योड़ा माइंस जो है जो कि साल्ट की दुनिया में सबसे बड़ी माइंस तस्वर की जाती हैं और बेहतरीन क्वालिटी का नमक वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वो डिस्ट्रिक्ट झेलम के अंदर जो है पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास है, रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। बहुत मशहूर क्वेश्चन है। रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ज़िला है वो है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पेशावर, मुल्तान, और तीसरा ऑप्शन है चागी। तो चागी इज़ द करेक्ट आंसर। और चागी की जो वजह शोहरत है वो इस हवाले से भी है कि पाकिस्तान ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे वो डिस्ट्रिक्ट चागी में ही टेस्ट किए थे 28 मई 1998 को। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे वो चागी के मुकाम पर ही किए थे, और चागी रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है और ये बलूचिस्तान में वाक़या है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलगित बल्तिस्तान की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है। तो गिलगित बल्तिस्तान की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया है चावल, कपास और सियाहत। तो इसमें दुरुस्त क्वेश्चन है सियाहत जो है, टूरिज़म जो है, डेट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो इसमें दुरुस्त जवाब है सियाहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज़ाद कश्मीर कुल कितने ज़िला पर मुश्तमिल है। आज़ाद कश्मीर जो है कुल कितने ज़िला पर मुश्तमिल है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 10 ज़िला, दूसरा ऑप्शन है 12, और तीसरा ऑप्शन है 15 ज़िला। तो आज़ाद कश्मीर जो है वो मजमूई तौर पे 10 ज़िला पर मुश्तमिल है। आज़ाद कश्मीर के अंदर टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पाए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दियामिर भाषा डैम किस दरिया पर तमीर किया गया है, या किस दरिया पर इसकी तमीर का सिलसिला जारी है। दरिया सिंध, दरिया चनाब और दरिया झेलम। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है दरिया सिंध। दियामिर भाषा डैम दरिया सिंध पर तमीर किया गया है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का सर्द
तरीन मुकाम कौन सा है? पाकिस्तान का जो सर्द तरीन मुकाम है उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ज़ियारत जो कि बलूचिस्तान में वाक़ है। दूसरा ऑप्शन है मरी जो कि पंजाब में वाक़ है और ये रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी ये तहसील भी है और एक सियाहती मुकाम है। और तीसरा ऑप्शन है स्कर्दू, तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है स्कर्दू। स्कर्दू इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो सरद तरीन मुकाम है वो स्कर्दू है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तहसील मरी किस ज़िला में वाक़ है? तहसील मरी जो है पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट की तहसील है? झेलम, मर्दान, रावलपिंडी, और इसमें दुरुस्त ऑप्शन है रावलपिंडी। तहसील मरी जो है वो रावलपिंडी में जो है वो वाक़ है, तो करेक्ट आंसर है रावलपिंडी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स कामरा कौन से ज़िला में वाक़ है? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा। पाकिस्तान एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स कामरा कौन से ज़िला में वाक़ है? फैसलाबाद, हैदराबाद और अटक। तो इसका दुरुस्त जवाब है पाकिस्तान एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स कामरा जो है वो अटक में वाक़ है। तीसरा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, अटक इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में अब तक कितने दसातीर नाफज हो चुके हैं? कितने कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान में नाफज हो चुके हैं? डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2 और 3। तो इसमें दुरुस्त जवाब है 3। पाकिस्तान में अब तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाफज हो चुके हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर जो है 1956 के अंदर नाफज हुआ था, और जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर वो 1962 के अंदर हुआ, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो कि इस वक्त हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 को जो है वो नाफज हुआ था। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पार्लियामेंट्री है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रेसिडेंशियल था इसमें, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है वो नाफज किया गया है। तो पाकिस्तान में अब तक 3 कॉन्स्टिट्यूशन नाफज हुए हैं। 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन नाफज हुआ, 1962 में 1962 के अंदर जो है जब अयूब खान का दौरे हुकूमत था तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन नाफज हुआ, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जब नाफज हुआ तो उस वक्त जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था, तो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में नाफज हुआ, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। बल्कि ये भी कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो थे वो बने थे। प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में अब तक कितने दसातीर नाफज हो चुके हैं? ये सवाल हो गया। 3 दसातीर नाफज हो चुके हैं। और दरिया सिंध की कुल लंबाई कितनी है? दरिया सिंध जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, और इसकी कुल जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर। 3180 किलोमीटर जो है दरिया सिंध की लंबाई है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, कारगिल की जंग कब लड़ी गई? कारगिल की जंग जो है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ी गई, वो जंग लड़ी गई थी 1999 के अंदर। तो कारगिल वार जो है दैट वाज फॉट इन 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा था? पाकिस्तान का जो मौजूदा दारुल हुकूमत है दैट इज़ इस्लामाबाद। और जब पाकिस्तान कैम हुआ 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान कैम हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत था कौन सा शहर था? तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है कराची। कराची वाज द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत जो है वो कराची था। उसके बाद जो है जब अयूब खान का दौरे हुकूमत था तो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को कराची से इस्लामाबाद जो है वो शिफ्ट किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? बहुत मशहूर क्वेश्चन है, और पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात हों, NTS के इम्तिहानात हों, ये क्वेश्चन जो है वो कमोबेश हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम के अंदर, टेस्ट के अंदर जो है लाजमी तौर पे पूछा जाता है। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊँट, बकरी और मारखुर। तो इसका दुरुस्त जवाब है मारखुर। मारखुर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान।
पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है वो है मारखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की पाकिस्तान के वाहद सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का नाम बताइएगा। आमतौर पे डियर स्टूडेंट्स आप ये सुनते रहे हैं कि जो मार्शल है वो एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जिसमें फ़ौज जो है या कोई फौजी जर्नैल जो है वो ताकत के ज़ोर पे जो है इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है। तो जब फ़ौज इक़्तिदार के ऊपर काबज़ हो जाती है तो ऐसे सिस्टम को जो है उसको मार्शल लॉ कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके अंदर एक मौका ऐसा भी आया जब एक सिविलियन शख्स जो था उसने मार्शल लॉ लगा दिया था, इसलिए उसको सिविलियन मार्शल लॉ कहा जाता है। पाकिस्तान में जो फ़ौजी डिक्टेटरशिप आई है, फ़ौजी मार्शल लॉ लगे हैं, उसमें पहला मार्शल लॉ जो था वो 1958 के अंदर लगा, जिसमें अयूब खान जो थे वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। और 1969 के अंदर जो है पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ लगा था जब याह्या खान जो थे उन्होंने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल अदा किया। और तीसरा मार्शल लॉ जो है वो 1999 के अंदर जो है परवेज़ मुशर्रफ जो थे उन्होंने नाफज किया था। तो पाकिस्तान का जो सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान के सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो बने। और इसकी थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ। इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर जो है 1970 के आम इंतखाबात हुए थे और आम इंतखाबात के बाद जो है जब इक़्तिदार की मुंतकली का जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है उसका वक्त आया, तो बदकिस्मती से और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस वक़्त के जो करता धरता लोग थे, जिसमें उस वक़्त की हुकूमत वक़्त थी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और अवामी लीग थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान जो थे, ये जो थे इक़्तिदार की जो मुंतकली है, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर थी, उसका फ़ैसला करने में बुरी तरह नाकाम हो गए थे। नतीजा ये निकला कि मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वार शुरू हुई और उस सिविल वार के अंदर जो है हालात इतने बिगड़ गए कि मशरक़ी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो 16 दिसंबर 1971 को जो है अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। तो इस वक्त जब ये हादसा हुआ, जब ये बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ, तो उस वक्त याह्या खान जो थे वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो उसके सिर्फ 4 दिन बाद जो है याह्या खान जो थे उन्होंने इक़्तिदार जो है उससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। 20 दिसंबर 1971 को याह्या खान ने इक़्तिदार जो था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सुपुर्द कर दिया था। अब याह्या खान चूँकि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उन्होंने जब इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुपुर्द किया तो वहीं पावर जो थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास आ गई और इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे। तो ये एक थोड़ा सा मुख्तलिफ क्वेश्चन है, रूटीन से हटकर है, आपने इसको याद रखना है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ़ौजी मार्शल लॉ हैं वो 3 हैं। 1958 में, 1958, 1969 और 1999। तो जो सिविलियन मार्शल लॉ है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया था 20 दिसंबर 1971 को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली कितने अरकान पर मुश्तमिल थी? पाकिस्तान की पहली जो दस्तूर साज असम्बली थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है, डेट वाज कंसिस्टेड ऑन 69 मेंबर्स। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली 69 अरकान पर जो है वो मुश्तमिल थी। लेकिन कुछ अर्सा के बाद जो है जब महाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इंडिया से माइग्रेट होकर जो है पाकिस्तान में दाखिल हुई और कुछ रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इलाहक भी किया था, तो ये तादाद बढ़ के जो है पहले 69 थी, उसके बाद इसमें मज़ीद 10 नशिस्तों का इजाफ़ा किया गया और इस तरह ये तादाद जो है वो 69 से बढ़कर 79 तक पहुँच गई थी। लेकिन जो 5 मेंबर्स थे वो परमानेंटली जो है उन्होंने असम्बली को ज्वाइन नहीं किया था और इस तरह प्रैक्टिकली जो है पाकिस्तान की जो पहली दस्तूर साज असम्बली थी वो 74 मेंबर्स के साथ जो है वो अपने फ़रज़ जो थी वो सारे अंजाम देती रही। तो आगाज़ में ये 69 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी, बाद में ये तादाद 69 से बढ़कर 79 तक पहुंच गई। 5 मेंबर्स ने चूँकि ज्वाइन नहीं किया था,
इसलिए अमली तौर पे प्रैक्टिकली जो है पाकिस्तान की पहली दस्तूर असम्बली बाद में 74 मेंबर्स के साथ जो है वो अपने फ़रज़ जो थी वो सर अंजाम देती रही। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की किस दस्तूरी दस्तावेज़ को मैग्ना कार्टा से निस्बत दी जाती है? पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी दस्तूरी दस्तावेज़ है, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको बरतानवी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसके अंदर एक मैग्ना कार्टा की डॉक्यूमेंट मौजूद है। तो किस पाकिस्तान की किस दस्तूरी दस्तावेज़ को बरतानवी जो दस्तूरी दस्तावेज़ है मैग्ना कार्टा जो है उसके साथ उसको निस्बत दी जाती है? उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बुनियादी उसूलों की कमेटी को, करारदाद मकासद को, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को, या फिर वहदत मगरबी पाकिस्तान यानी 1 यूनिट को। द करेक्ट आंसर इज़ करारदाद मकासद, जो कि 12 मार्च 1949 को मंजूर हुई थी। करारदाद पाकिस्तान जो है 12 मार्च 1949 को मंजूर हुई और करारदाद मकासद को जो है मैग्ना कार्टा का नाम दिया जाता है। बरतानिया का जो दस्तूरी इर्तिका है उसका जो आगाज़ है वो मैग्ना कार्टा से होता है और पाकिस्तान का जो दस्तूरी इर्तिका है वो भी दरअसल करारदाद मकासद से होता है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर करारदाद मकासद को, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को, जो कि 12 मार्च 1949 को मंजूर हुई, उसको वहीं मुकाम हासिल है, वहीं स्टेटस हासिल है जो कि बरतानवी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है या दस्तूरी इर्तिका है उसके अंदर मैग्ना कार्टा को हासिल है, जो कि बादशाह जॉन के दौरे हुकूमत में जो है ये मुआहदा जो था वो साइन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया था? बहुत मशहूर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत अहमियत का हमल भी है, तो उसमें दुरुस्त जवाब है ईरान। 3 ऑप्शन दिए गए थे इस क्वेश्चन में, तुर्किया। और डी स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि तुर्की जो है उसका जो मौजूदा नाम है वो तुर्किया है। अब उसको तुर्की नहीं लिखा जाता बल्कि उसको तुर्किया लिखा जाता है, तो ये उसका नया नाम है। तुर्की ने अपना नाम जो है वो तब्दील कर लिया है और वो तुर्किया कहलाता है। और इसके अलावा मिस्र है और तीसरा ऑप्शन था ईरान, जो कि दुरुस्त ऑप्शन है। तो पाकिस्तान को जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्च से वजूद में आया, कायम हुआ, तो ईरान जो है उसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे, सॉवरेन स्टेट के तौर पे जो था वो रिकग्नाइज़ किया था। तो जब रियासत को रिकग्नाइज़ कर लेती है तो फिर उसके साथ उसके बाकायदा तौर पे सफारती तल्लुकात कायम हो जाते हैं और उसका लेन देन मामला जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शहर कराक्रम की तामीर का आगाज़ कब हुआ? शहर कराक्रम जो कि पाकिस्तान और चीन को जो है ज़मीनी रास्ते के ज़रिए आपस में मिलाती है, तो आपने बताना ये है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ये जो शहर कराक्रम है इसकी तामीर जो है वो कब शुरू हुई थी? 1969 को, 1967 या फिर 1969 को? द करेक्ट आंसर इज़ 1969। शहर कराक्रम जो कि पाकिस्तान और चीन को आपस में मिलाती है, उसकी तामीर का आगाज़ जो है वो 1969 को जो है वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी शहर कराक्रम से है और शहर कराक्रम को जो है डियर स्टूडेंट्स शहर रेशम भी कहा जाता है और इसको सिल्क रूट भी कहा जाता है, यानी इसको मुख्तलिफ नाम जो है दिए गए हैं। शहर कराक्रम भी है, शहर रेशम भी है और इसको सिल्क रूट भी कहा जाता है। और क्वेश्चन है कि शहर कराक्रम की कुल लंबाई कितनी है? शहर कराक्रम जो है उसकी कुल लंबाई कितनी है? उसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1300 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1900 किलोमीटर और तीसरा ऑप्शन है 2900 किलोमीटर। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन 1300 किलोमीटर। शहर कराक्रम जो है, जो कि शहर रेशम भी कहलाती है और पाकिस्तान और चाइना को ज़मीनी आपस में ज़मीनी रास्ते के ज़रिए आपस में जोड़ती है, उसकी जो कुल लंबाई है वो 1300 किलोमीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी शहर कराक्रम के हवाले से है। पाकिस्तान की तरफ से शहर कराक्रम का आगाज़ किस शहर से होता है? यानी पाकिस्तान से अगर आप शहर कराक्रम पर सफ़र करना चाहते हैं तो इसका आगाज़ जो है ये रूट कहाँ से जो है शुरू होता है? उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हसन अब्दाल, हरीपुर, अटक। तो इसका दुरुस्त जवाब है हसन अब्दाल।
हसन अब्दाल से जो है शाहरा कराक्रम का आगाज़ होता है और ये चीन तक जो है ये शाहरा कराक्रम जो है जाती है और चीन के शहर काशगर के जाकर जो है इसका इख्तिताम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहरा कराक्रम की तकमील कब हुई? अभी हमने एक क्वेश्चन किया कि शाहरा कराक्रम जो है उसकी तमीर का आगाज़ कब हुआ था, तो उसका जवाब था 1966 के अंदर जो है शाहरा कराक्रम की तमीर का बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ था। तो शाहरा कराक्रम जो है इसकी जो तामीर है उसे मुकम्मल कब हुई, तो उसमें है 1978 टू 1979, दूसरा ऑप्शन है 1980 टू 1981 और तीसरा ऑप्शन है 1981 टू 1982। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। शाहरा कराक्रम जो है उसकी तामीर जो है वो 1978 और 1979 को जो है वो मुकम्मल हुई थी, लेकिन उसको आवाम के लिए जो है कब खोला गया था, 1986 को जो है उसको आवाम की आमदोरफ्त के लिए जो है वो ओपन कर दिया गया था। तो ये भी आपने याद रखना है कि उसकी जो तामीर है वो कब मुकम्मल हुई थी, 1978-79 को, और अवामी सफ़र के लिए जो है अवाम लोगों के लिए जो है उसको 1986 को जो है वो खोला गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहरा कराक्रम का कितने किलोमीटर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में वाक़या है? शाहरा कराक्रम जो है अभी हमने नेक्स्ट एक क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 1300 किलोमीटर है। 1300 किलोमीटर जो है शाहरा कराक्रम की कुल लंबाई है। तो उसमें से पाकिस्तान के अंदर ये जो शाहरा कराक्रम है कितने किलोमीटर है और चाइना के अंदर जो है ये कितने किलोमीटर है? तो पाकिस्तान के अंदर जो है जो इसके तीन जो ऑप्शन हैं, 887 किलोमीटर, 897 किलोमीटर और 997 किलोमीटर। द करेक्ट आंसर इज़ 887 किलोमीटर। तो शाहरा कराक्रम जो है 887 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान में है और 413 किलोमीटर जो है वो चाइना के अंदर ये वाक़या है। तो इस तरह जो है ये कुल मिला के जो है 1300 किलोमीटर का सफ़र बनता है। इस 1300 किलोमीटर में से 887 किलोमीटर सड़क पाकिस्तान में है और 413 किलोमीटर जो है ये चाइना के अंदर वाक़या है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक मुख्तसर दुरानिया की ये वीडियो थी, पाकिस्तान स्टडी के साथ इसका ताल्लुक था। इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि ये हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो तो अमूमन इस तरह के क्वेश्चन से पहले ही बखूबी वाक़िफ़ होते हैं, लेकिन इसका मकसद ये था कि हमारे जो फैमिली के अंदर जो है छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी जो है अगर इस तरह की चीज़ों को से उनको टेस्ट लिया जाए या उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ या उनसे कहा जाए कि आप ये वीडियो सुन के जो है फिर बाद में जो है इनके जवाब दीजिए या अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा, तो यकीनन जो है उनको जो है वो इससे इस्तेफ़ादा करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी मुफीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। यहाँ पे वीडियो का ख़त्म होता है। मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। ओके, अल्लाह हाफिज़।